अतिवाहिक देहोयम शुद्ध चिद्व्योम केवलम आदि भौतिकताम नीतम विसृजम पश्चाभ्या विसृजम विजृंभितम। और आगे है, हाँ, तो इसका अर्थ देखेंगे। अतिवाहिक देहो हम, ये हमारा देह जो है हमेशा बदल रहा है, वैसा का वैसा नहीं। जैसे गंगा जी की धारा, ऐसे लगती कि वही गंगा जी है, नहीं, गंगा जी दिखती एक है लेकिन क्षण क्षण में बदल रही है। इसी प्रकार से लगता है देह वही है, लेकिन ये भी अखंड रूप से बदल रहा है, और इसीलिए पता भी नहीं चलता कब बुढ़ापा आ गया। तो शुद्ध चिद व्योम केवलम, और जो अपना स्वरूप है, जो चिदाकाश है, वो केवल वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आदि भौतिकता नीतम, तो हमको यह जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील जगत है, इसको अलग करके पश्य आभास विजृंभितम। अब इसको देखो, ये आभास विजृंभितम है, ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है लेकिन है नहीं। देखो कौन सा देह है हम, बचपन का कि जवानी का कि बुढ़ापे का? ये तो अतिवाही तो बदले रहेगा, और ये बदलते हुए देह को प्रकाशित करने वाला एक जो चिदाकाश है, वो ज्यों का त्यों है। इसीलिए इसी एक तत्व पर यह अनेकता और परिवर्तन प्रतीत हो रहे हैं, इसको हमको समझना है। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक के हम केवल इसी संसार में ही फंसे रहेंगे और इसी चक्कर में रहेंगे। हम ये करें कि वो करें, यार जो करना है करो, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो, सीधी बात। यह अभ्यास ही खेल है कि शुद्ध चिदाकाश रूप यह देह दृढ़ता का अभ्यास होने से भूल के कारण आदि भौतिक रूप में पिशाच जैसा खड़ा हो गया है। देखो अभ्यास का ही खेल है। बचपन से अभी तक हमारे दिमाग में ऐसे ठोक ठोक के भर दिया है। देखो बचपन से बताया जाता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अब उस बच्चे को कोई मालूम भी नहीं इसका क्या अर्थ है। तो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो, बचपन से बता दिया जाता है। और फिर ये बताने के बाद ये अभ्यास इतना दृढ़ हो जाता है, अब वो इसमें से निकल नहीं सकता। देखो महाराज, इसीलिए ये सब अभ्यास का ही खेल है कि शुद्ध चिदाकाश रूप यह देह दृढ़ता का अभ्यास होने से, तो ये जो हमारा चिदाकाश स्वरूप है, लेकिन मैं देह हूं, इसका अभ्यास होते होते इतना दृढ़ हो गया है, और किसके इसी भूल के कारण आदि भौतिक रूप में पिशाच जैसा खड़ा हो गया। और फिर ये देह जैसे कोई भूत हो वैसे हमारे सामने खड़ा हो गया है, और उसी भूत को हम सत्य मानने लग गए। अतः सतत इसकी विपरीत अभ्यास करने की आवश्यकता है। इस चीज को हमने कितने बार बताया बेशर्मी से। केवल दो ही बातें हैं पूरी आध्यात्मिक साधना की, एक है देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी है जीवात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव यह केवल अपनी भावना है, कल्पना है। तो एक कल्पना से दूसरी कल्पना ही कटी जा सकती है, लेकिन एक कल्पना को काटने के लिए दूसरी कल्पना करे, लेकिन उसके बाद एक दूसरी कल्पना की प्रतिष्ठा न करे। देखो महाराज, होता यही है। पहले मैं मांस खाता था, अब नहीं खाता मैं मांस, अब मैं घास खाता हूं। माने हमने एक कल्पना को बदल करके दूसरी कल्पना से रिप्लेस कर दिया है। यह साधना नहीं है। देखो वेदांत हमको यही बताता है कि मैं को मुक्त नहीं करता, हमको मैं से मुक्त होना है। तो उसकी पहली सीढ़ी है यह देहात्म भाव का पूर्ण निराकरण हो। तो अतः सतत इसके विपरीत अभ्यास करने की आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से काम नहीं चलेगा। देखो महाराज, अभ्यास में थोड़ी भी ढीलाई आ गई तो खत्म।
इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट दो, कटाओ। देखो, ये शरीर को जो कष्ट दे की साधना है ना, ये एकदम ये तामसिक साधना है, इसमें कोई मतलब नहीं। देखो, बीमार है तो भी फिर नहीं नहीं, हमको बताया है 3 बार ठंडे पानी से नहाएंगे, और बीमार दिन भर उसी के चिंतन चल रहा है। देखो, शरीर को उतना ही ठीक रखना है कि जिसके द्वारा हमको शरीर के प्रति कोई विचार मन में ना आवे।